मेरे जीवन की क्षुधा नहीं मिटेगी जब तक, मत आना हे मृत्यु कभी तुम मुझ तक। ये पंक्तियां हैं सरोजिनी नायडू की कविता की, जिसमें उन्होंने मृत्यु को थोड़ी देर ठहरने को कहा था। लेकिन मृत्यु एक अटल सत्य है और इसी सत्य का सामना किया भारत की स्वर कोकिला ने 2 मार्च 1949 को। आज सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम आपको सरोजिनी नायडू से जुड़ी कुछ अज्ञात बातें बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों उन्हें भारत की स्वर कोकिला बुलाया गया। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1869 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय थे, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उनकी माता वरदा सुंदरी कवियत्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। उन्होंने लिखने का हुनर अपनी माँ से ही सीखा था। सरोजिनी नायडू बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थी। उन्होंने 12 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था। 13 साल की उम्र में 1300 पदों की लेडी ऑफ द लेक नामक लंबी कविता और लगभग 2000 पंक्तियों की एक विस्तृत नाटक लिखकर अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार सिद्ध कर अपनी कवयित्री होने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया था। मात्र 14 साल की उम्र में सरोजिनी ने सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। उनके वैज्ञानिक पिता चाहते थे कि वो गणितज्ञ या वैज्ञानिक बने, पर उनकी रुचि कविता में थी। उनकी कविता से हैदराबाद के निजाम बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सरोजिनी नायडू को विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। 1895 में 16 साल की उम्र में हैदराबाद के निजाम की ओर से छात्रवृत्ति प्राप्त कर वे पढ़ने के लिए लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में ब्रिटन कॉलेज कैम्ब्रिज गईं। सरोजिनी नायडू ने उस समय में प्रेम विवाह किया था। मात्र 15 साल की उम्र में उन्हें डॉक्टर एम गोविंदराजुलु नायडू से प्रेम हो गया था। हालांकि उन्होंने अपने इस प्रेम को कभी अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने अपने पिता के सामने गोविंदराजुलु से विवाह करने की इच्छा जताई। पिता ने भी समाज की परवाह न करते हुए शादी के लिए तैयार हो गए। नायडू की शादी 19 साल की उम्र में डॉक्टर एम गोविंदराजुलु नायडू से हो गई और वे लगभग 20 वर्ष तक कविताएं और लेखन का कार्य करती रहीं। उनकी कविता संग्रह बर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने उन्हें प्रसिद्ध कवयित्री बनवा दिया। 1914 में इंग्लैंड में वो पहली बार गांधी जी से मिली। उनके विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गईं। सरोजिनी नायडू संकटों से न घबराते हुए एक वीरांगना की तरह गांव-गांव घूमकर देश प्रेम की अलख जगाती रहीं और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहीं। देश की आजादी के बाद वह गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर का पद संभाला था। सरोजिनी नायडू बहुभाषाविद थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। सरोजिनी नायडू के भाषण काफी प्रेरक और प्रभावी हुआ करते थे। उनकी कविताओं ने उन्हें भारत की स्वर कोकिला का दर्जा दिलाया था। अमर उजाला.com